कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं महाराज हमको देखिए, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, पिताजी का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था, तो मेरी माता राजा के यहाँ नौकरी करने लगी और मैं भी उनके साथ नौकरी करने के लिए जाता था। एक दिन उस राजा के यहाँ चातुर्मास करने के लिए संतों का एक मंडल आया, तो राजा ने मेरी ड्यूटी उन संतों के साथ लगा दी। उन संतों की मैं खूब सेवा करता, उनको उनके लिए लकड़ियां लाता, समिधा लाता, भोजन पकवाता और फिर उनको भोजन पकाने करवाने के बाद जो उच्चिष्ट भोजन होता था वह मैं करता था। फिर उनके साथ कीर्तन करने लग जाता। धीरे धीरे चातुर्मास संपन्न हुआ, समाप्त हुआ। ब्राह्मण देवता संत समाज जहां से आए थे जाने लगे, मैं भी उनके साथ चलने लगा। तो मेरी माता जी ने संतों के चरण पकड़ लिए। अरे महाराज इसको कहां लेकर जा रहे हो? बुढ़ापे का तो यही एक सहारा है। और जब मेरी माता जी ने संतों से ऐसा कहा तो संतों ने हमें मना कर दिया और एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा बेटा इस मंत्र का जप करो और जब माता जी तुम्हारी नहीं रहेंगी तब तुम जाकर के फिर तपस्या करना, फिर इस मंत्र का जाप करना, फिर मेरे पास आना। नारद जी ने कहा महाराज मैं उस मंत्र को दिन रात जपता और मन ही मन यही सोचता था कि कब मेरी माता जी का स्वर्गवास होगा और कब मैं उन संतों के पास जाऊंगा। मन ही मन यही विचार करता। एक दिन मैया गायब होने के लिए गई, नीचे देखा नहीं, गलती से सर्प के ऊपर पैर पड़ गया और सर्प के डसने से मां की मृत्यु हो गई। बालकों ने आकर के बताया कि तुम्हारी मां की मृत्यु हो गई। मन ही मन तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन लोक लाज के कारण मां का अंतिम संस्कार किया और फिर जिस रास्ते पर वह ऋषि लोग गए थे उस रास्ते पर उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जब बहुत दूर चला गया तो आगे एक सरोवर देखा, एक पेड़ था। सरोवर में स्नान किया, जल पिया और उस पेड़ के नीचे बैठ करके ऋषियों के द्वारा दिया गया उस मंत्र का जप करने लगा। जब करते करते कब नींद लग गई पता नहीं चला और जैसे नींद लगी तैसे भगवान की वो दिव्य बाकी छटा मेरे हृदय में प्रकट हो गई और दर्शन करके मैं भाव विभोर हो ही रहा था कि वह छटा अंतर्ध्यान हो गई। और जैसे छटा अंतर्ध्यान हुई हमने नेत्र खोला तो बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उस बाकी छटा जो हृदय में प्रकट हुई थी उसको इधर उधर ढूंढने लगा, कहां गया कहां गया। और जैसे जल के बिना मछली तड़प उठती है ऐसे मैं भी तड़पने लगा, रोने लगा जोर जोर से। और तब आकाशवाणी हुई, कि पुत्र अभी तुम्हारा जो ये तप है अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, अभी और तपस्या करो। तो मैंने कहा भगवान जब ऐसा ही करना था तो फिर मेरे अंदर अपनी छटा प्रकट ही क्यों की? उस आकाशवाणी ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारे अंदर वह छटा प्रकट नहीं करता तो तुम ढूंढते रह जाते और फिर तुम्हें ऋषियों के बात पर विश्वास नहीं होता। तो अभी तुम बेटा परिपक्व नहीं हुए हो, इसीलिए अभी तुम और तप करो। और फिर मैं उसी पेड़ के नीचे बैठ करके तप करने लगा।
जब ब्रह्मा जी ने, परमात्मा ने फिर प्रलय किया, समुद्र ने अपनी सीमाएं लांघ ली, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, और जब पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ, सृजन हुआ, तो मुझे देखो, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के प्रकट हुआ हूं। मुझे ब्रह्मा ने अपना पुत्र बना लिया, और हर समय मैं हरि कीर्तन करता रहता हूं, नारायण के नाम का उच्चारण करता रहता हूं। देवताओं ने प्रसन्न होकर के अपनी ये वीणा हमको दे दी है, जिस पर हमेशा भगवान के नाम का सुमिरन करता रहता हूं। इसलिए व्यास जी, आप भी भगवान के दिव्य गुणानुवाद का वर्णन करो। और जब ऐसा कहा तो व्यास जी के मन में बात बैठ गई, और फिर सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करके बाहर आया, ध्यान लगाया, तो व्यास जी के हृदय में भागवत की दिव्य गंगा प्रकट हो गई। व्यास जी श्लोक बोलते गए और गणेश जी भगवान लिखते चले गए, और धीरे धीरे करके 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवत संहिता बनकर तैयार हो गई। बोल भागवत भगवान